गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? ओके बेटा, सब अच्छे से रहना। आई होप सब खुश हो और सब फिट हो, हेल्दी हो। ठीक है, आपको अपना भी ध्यान रखना है, साथ में अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखना है। जो बड़े बूढ़े हैं आपके घर में वो, और जो छोटे बच्चे हैं उनका खास ख्याल रखना है, क्योंकि जो बड़े हैं वो अपना ध्यान रख लेंगे, लेकिन जो एज्ड पर्सन है और जो छोटे बच्चे हैं वो अपना ध्यान खुद से नहीं रख पाते, तो उनकी थोड़ी सी स्पेशल केयर करें। और खुद को सबसे ज़्यादा मेन कि खुद को हाइड्रेट रखें। ठीक है, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई है, तो जितना हो सके उतना लिक्विड ले, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और साथ में लिक्विड में लस्सी ले सकते हो, जूस ले सकते हो, कुछ भी। चलिए ठीक है, तो मैंने आपको एक्सरसाइज 2.2 आज हम करेंगे, और इससे पहले मैंने जो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन उसका मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर किसी भी बच्चे को वो समझ नहीं आया तो एक बार फिर से उस क्लास को दोबारा से देखें। उस क्लास में मैंने पूरा अच्छे से समझा रखा है आपको। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 2.2 ऑफ चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर्स। और इसमें क्या बात करेंगे? इसमें बात करेंगे कि इन जो हमें गिवन नंबर्स हैं उनको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे राइट करेंगे, या फिर आप बोल सकते हो उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे राइट करेंगे। चलिए देखिए, बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको इंट्रो पार्ट में करा दिए थे, तो होपफुली आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और मैंने बोला था ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथ्स एक सब्जेक्ट ही प्रैक्टिस का है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपको क्वेश्चंस इजी लगने लग जाएंगे, राइट? ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मैंने बोला था जो साइंटिफिक नोटेशन है किसी भी नंबर की, उसको हम किस फॉर्म में भी बोल सकते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में। और जो नंबर होगा वो किस फॉर्म में लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में? a × 10⁻⁴ जहां पर a कहाँ क्या होगा? नंबर 1 to 9, 1 से 9 कोई भी नंबर हो सकता है। ये नंबर क्या होता है? जो 1 a का जो नंबर है वो ये होता है कि a इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10। a 1 के इक्वल हो सकता है और 1 से बड़ा हो सकता है, बट 10 से क्या होगा? लेस। तो वो नंबर क्या होगा? 1 to 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है। और n क्या होगा? एक इंटीजर होगा। n क्या होगा? एक इंटीजर होगा। अब आप सबको पता है इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर क्या होगा? एक इंटीजर होगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। चलिए इस फॉर्म में अब हमें इसे इन जो हमें गिवन नंबर्स हैं, गिवन जो नंबर्स हैं उनको राइट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो फटाफट से देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट है ए का फर्स्ट पार्ट, ये गिवन है, मुझे क्या लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो मेरे पास जो नंबर होगा वो किस फॉर्म में? ए जो होगा वो कहाँ तक होना चाहिए? 1 to 9 कोई भी नंबर हो सकता है। अगर मैं पॉइंट यहाँ लगाऊं 6 के पास, या मैं यहाँ लगाऊं, तो मेरे पास नंबर 1 to 9 बना नहीं ना। तो मुझे क्या चाहिए? ऐसी जगह मैं पॉइंट प्लेस, डेसिमल प्लेस करूं कि वो नंबर 1 to 9 के बीच में होगा। तो क्या मैं यहाँ पर 2.16 लिख दूं? 2.16। अब नंबर क्या हुआ डेसिमल से आगे? 2 भाई 0.16 है, उसको तो मैं 16 पढ़ूंगी, लेकिन एक्चुअल में नंबर कितना है? कंप्लीट नंबर 2। तो ये नंबर 1 to 9 के बीच में है, 1 to 9 है, सॉरी 1 to 9 में है, हाँ है। तो मैंने नंबर को लिखा 2.16 मल्टीप्लाई बाय, अब 10 की कुछ पावर होनी चाहिए। 10 की पावर कितनी होगी? देखो सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं, अगर सारे ही नंबर्स पॉजिटिव हैं तो पावर भी पॉजिटिव आएगी। अब मैंने 2 पॉइंट यहाँ लगाया, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है? 2 4 6 7, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 7। 10 की पावर कितनी हो गई? 7 हो गई। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ आया? देखो जब मैंने इसका इंट्रो पार्ट कराया था तो आपको बताया था क्या कि अगर डेसिमल 2 टाइप से मूव करेगा, एक लेफ्ट से राइट और सेकंड राइट से लेफ्ट। जब लेफ्ट से राइट में जा रहे हो, सुनो ध्यान से, जब लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, राइट का मतलब हम हमेशा ही बोलते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव में लेते हैं। जब लेफ्ट से राइट में जा रहे हो तो पावर नेगेटिव लेंगे। इसमें उल्टा है, जब आप राइट में जा रहे हो पावर नेगेटिव लेंगे। जब आप राइट से लेफ्ट में आ रहे हो, देखो लेफ्ट में आ रहे हो तो लेफ्ट में हम हर चीज को नेगेटिव लेते हैं, लेकिन यहाँ वो उसकी जो पावर आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ये मैंने आपको समझाया था, है ना। तो दोबारा से बता रही हूँ, जब पावर लेफ्ट से राइट में जाएगी नेगेटिव होगी, जब राइट से लेफ्ट में आएगी पॉजिटिव। आप सिर्फ इतना देखो, जो नंबर लाइन में हम नंबर्स को लिखते हैं उसका ऑपोजिट होगा। नंबर लाइन में राइट से लेफ्ट में जाते हैं तो नंबर छोटा होता जाता है ना, सॉरी लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं ये नंबर, लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं नंबर्स बड़े होते हैं, नंबर लाइन में नंबर्स पॉजिटिव होते जाते हैं, बट यहाँ क्या है उसका ऑपोजिट नेगेटिव। अगर राइट से लेफ्ट में आ रहे हैं तो नंबर्स नेगेटिव आते जाते हैं, नंबर्स छोटे बनते जाएंगे, लेकिन यहाँ क्या है प्लस, तो उसका क्या होगा ऑपोजिट। लेकिन
जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें तो कहीं डेसिमल पॉजिटिव नेगेटिव कुछ था नहीं, तो क्या है, या फिर आप ये कर सकते हो कि मैंने क्या यहाँ प्लेस किया है, राइट साइड प्लेस किया है ना नंबर के राइट साइड, तो मेरे पास सिर्फ इतना ध्यान रखो, जब भी नंबर में डेसिमल दे ही नहीं रखा आपको तो क्या करना है, सिर्फ पॉइंट को प्लेस किया, उसके बाद नंबर से पॉजिटिव है, ठीक है, कोई डेसिमल था ही नहीं तो पावर हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन है, सेम डेसिमल कहाँ प्लेस करूं, तो ये मैं प्लेस करूंगी 5.64, यानी 5 के बाद मैंने प्लेस कर दिया, ठीक है, 5 के बाद, क्योंकि 4 के बाद से पहले करती तो 56 बनता, नंबर बड़ा हो जाता, 1 to 9 में नहीं आता, ये लेती पूरा तो ये तो और भी बड़ा हो गया, तो इसलिए हम सिर्फ नंबर लेंगे 5, तो 5.64 मैंने क्या किया, डेसिमल को प्लेस कर दिया, बट डेसिमल था कहाँ, यहाँ, और यहाँ से मैंने प्लेस किया है यहाँ, है ना, तो मैंने डेसिमल को कितना मूव किया, मैंने मूव किया 1 2 3 4 5 6 7 बार, और कहाँ से किया, लेफ्ट से राइट में मूव किया, राइट में हमेशा पावर कैसी होती है, नेगेटिव, कितना शिफ्ट किया, डेसिमल को कितना शिफ्ट किया है मैंने, 7, तो पावर कितनी आ गई, -7, क्यों, क्योंकि लेफ्ट से राइट में प्लेस किया है मैंने, और जब राइट में प्लेस करते हैं तो पावर कैसी आती है, माइनस, और कितना शिफ्ट किया, वो यहाँ पर पावर आ जाएगी, इसकी एक्सपोनेंट आ जाएगी। तो क्वेश्चन समझ आ रहे हैं सभी बच्चों को, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं, ए के जो भी पार्ट्स हैं वो सेम इसी टाइप के हैं, तो उनको आप खुद से करोगे। आप देखिए इसका फर्स्ट का जो बी पार्ट है वो देखते हैं, सेम क्वेश्चन है इसी की तरह, क्या करेंगे, डेसिमल को सबसे पहले लगाते हैं, देखो भाई कहाँ लगाएंगे, तो मैंने 3 के बाद लगाया, क्यों, क्योंकि अगर मैं 1 को भी साथ ले लूँ तो 31 बड़ा नंबर बन जाएगा ना, मुझे नंबर 1 to 9 चाहिए, तो मैंने क्या किया 3.186, ये तो सब बच्चों को समझ आ गया। अब 10 की पावर ही लगानी है मुझे, क्यों लगा रहे हैं 10 की फॉर्म में, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब डेसिमल को यहाँ से रिमूव करेंगे तो जीरोज आएंगी, और ये पूरा मैंने ओपन करके दिखाया था कि ये जो पावर है ना, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो यही आएगा, ठीक है। कोई छोटा क्वेश्चन आता है तो वहां मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगी, क्योंकि वहां आप इजीली इस चीज को समझ सकते हो। आप देखो 3.186 इंटू, मैंने पॉइंट कहाँ लगाया, यहाँ, पहले से कोई डेसिमल था नहीं, यानी ये कंप्लीट नंबर है, कहीं कोई डेसिमल है ही नहीं, तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव। अब कितने नंबर है बाद में डेसिमल के, 2 4 6 8 10, तो ये आ गया 10 रेज टू दी पावर 10, कितना आ गया, 10 रेज टू दी पावर 10 आ गया, ठीक है। देखिए भाई, अब मैं आपको कोई छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ, और ऐसा ले रही हूँ जो आपकी ऑलरेडी बुक में हो, तो आपका वो क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ आपके लिए एक नंबर, चलिए देखिए भाई 69500, ये क्वेश्चन है आपका सेकंड का, जो सेकंड पार्ट है, द एवरेज रेडियस ऑफ द सन इज 695,000, ठीक है। तो ये नंबर है, किलोमीटर्स में है, सन की जो स्पीड दे रखी है, सॉरी सन की जो रेडियस दे रखी है, एवरेज रेडियस आपको दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, देखो सारे नंबर ही पॉजिटिव है, पहले से कहीं डेसिमल लगा ही नहीं रखा, मतलब नंबर कंप्लीट है, तो मैं 6.95 लिखूंगी, 6.95। अब मैं क्या बोल रही हूँ आपको कि क्योंकि कहीं पर भी डेसिमल नहीं है तो क्या करेंगे, हम जितने डेसिमल के बाद नंबर से उनको काउंट कर लेंगे, 2 4 5, तो ये आ गया 10 की पावर 5 किलोमीटर। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये है सेकंड का सेकंड पार्ट, ठीक है। समझ आया सब लोगों को। अब एक बार देखते हैं कि क्या मैंने जो ये नंबर लिखा एक्चुअल में ये यही नंबर है, तो चेक करेंगे। क्या करते हैं भाई, जहां पर डेसिमल है उसको रिमूव करते हैं, तो उसकी जगह 1 लगाते हैं, पीछे नंबर कितने हैं, 2, पीछे कितने नंबर से 2, मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 का मतलब क्या है, 10 कितने टाइम मल्टीप्लाई है, 5 टाइम, और जब 10 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 50 आएगा, लिख दिया, 20 से 20 कैंसिल, तो ये आ गया 695, और पीछे कितनी आ गई, 30। तो क्या ये नंबर इसके इक्वल है ना, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम राइट जरूर कर रहे हैं, लेकिन उससे उसका मतलब नहीं बदलेगा, वो नंबर नहीं बदलेगा, नंबर अब भी वही है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद भी वही रहेगा। बस फर्क क्या है कि हमें एक मेथड समझा दिया गया कि उसके अकॉर्डिंग हम कोई बहुत बड़ा नंबर है या बहुत छोटा सा नंबर है, छोटा नंबर मतलब 0.0000 कुछ भी लिख सकते थे, 7, तो इस टाइप से नंबर बहुत छोटा हो गया लेकिन साइज उसका बड़ा है,
ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे दी हमने कि उस स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे नंबर्स के लिए वही रूल अप्लाई होते हैं, तो आप किसी भी नंबर को शॉर्ट में लिख सकते हो। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये आपको साइंस में भी काम आएगा, ये जो साइंटिफिक नोटेशन है आपको फिजिक्स में मिलेगी, या साइंस में भी आपने अभी तक भी बहुत जगह देखा होगा जहाँ पे रेडियस ऑफ सन दे रखा होगा, ठीक है, डिस्टेंस दे रखा होगा सन से मून का जो डिस्टेंस है या अर्थ का जो डिस्टेंस है, वो आपको इस फॉर्म में ही मिलता है, हमेशा इस फॉर्म में ही मिलता है। क्यों? क्योंकि वो नंबर बहुत लार्ज होता है, तो उस लार्ज नंबर को हम ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। हर चीज़ का लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो वही यहाँ पर है, ठीक है, नंबर्स को लिखने का। समझ आया? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें क्या है भाई, नंबर को लिखेंगे 8.37, क्योंकि मुझे ये नंबर कैसा चाहिए, टर्मिनेटिंग, तो ये क्या है 8, ठीक है, और नंबर 1 to 9 होना चाहिए, तो ये 8.37 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि हमारी फॉर्म क्या है a इंटू 10 रेज टू दी पावर n, तो मैं 10 डायरेक्टली लिख देती हूँ, ठीक है। अब मुझे देखना है कि डेसिमल यहाँ था और डेसिमल यहाँ से शिफ्ट किया है हमने यहाँ, ठीक है। कहाँ शिफ्ट किया? लेफ्ट से राइट में। कहाँ शिफ्ट किया? लेफ्ट से राइट में। जब लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करेंगे तो क्या करेंगे? पॉजिटिव पावर लेफ्ट से राइट में हो रहा है, तो ध्यान रखिए पावर नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव नहीं। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, राइट में पावर नेगेटिव होती है। कितना शिफ्ट किया डेसिमल को? 2 4 6 8 9, तो ये आ जाएगा 8.37 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर -9, ठीक है। समझ आया सब बच्चों को? सेकंड का ए पार्ट और उसका भी फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा था? स्पीड ऑफ द लाइट इज दिस मीटर पर सेकेंड। आपको लाइट की स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकेंड में, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। राइट द फॉलोइंग फैक्ट्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। कह रहा है ये फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स क्या होते हैं? जो बातें सच होती हैं उन्हीं को तो फैक्ट्स बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ और मिलेगी आपको कि आप साइंस के भी क्वेश्चंस को ध्यान रख सकते हो। आपको पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद अगर कोई पूछ ले आपसे कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है तो आप उसका आंसर दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर गैलेक्सी हैज़ अबाउट दीज स्टार्स। हमारी जो गैलेक्सी है उसमें कितने स्टार्स हैं, तो वो ये बता रहे हैं अबाउट दीज, ठीक है, कि भाई इसके लगभग इतने स्टार्स हैं। चलिए तो इनको कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? 3 पॉइंट, देखिए भाई 3, क्योंकि एक कंप्लीट नंबर है। अगर मैं पीछे डेसिमल 0 लगाऊंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीछे अगर 0 लगा रहे हो उसका कोई मीनिंग नहीं है ना, नंबर तो फिर भी 3 रहेगा। ओके, ये तो बिल्कुल ही इजी था। 3 इंटू 10, अब 10 की पावर कितनी है भाई? यहाँ लगा रही हूँ मैं डेसिमल 2 4 6 8, तो 10 रेज टू दी पावर 8, क्योंकि कहीं भी कोई डेसिमल नहीं है तो पावर कैसी आएगी? पॉजिटिव। तो पावर कैसी आएगी? पॉजिटिव। तो ये आ गया 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8, और क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट पूछी थी तो वो कितनी है? मीटर पर सेकेंड। आप लिख देना द स्पीड ऑफ द लाइट इज 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखो मैथ्स पढ़ते पढ़ते साइंस भी आपको पढ़ा रही हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, आवर गैलेक्सी, ये है इसका फोर्थ पार्ट। आवर गैलेक्सी हैज अबाउट दीज स्टार्स। हमारी गैलेक्सी में इतने अबाउट लगभग इतने स्टार्स हैं। इसको कैसे लिखोगे? 1, क्योंकि कंप्लीट नंबर है, 1 पॉइंट समथिंग लिखूंगी, 1.00 मतलब वही है, तो मैंने सीधा लिखा 1 इंटू 10। अब 2 4 6 8 10 11, तो 10 1 इंटू 10 रेज टू दी पावर 11 स्टार्स। तो क्या जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ आया? कमेंट करके बताना कि आपको समझ आया या नहीं आया, ठीक है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, सॉरी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। सब्जेक्ट तो ऑलरेडी इंटरेस्टिंग है ही, क्योंकि मैथ्स एक मेरे को तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, आप लोगों को पता नहीं। तो मुझे ये भी कमेंट करके बताओगे कितने बच्चों को मैथ्स इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। चलिए, और इंटरेस्टिंग लगे या ना लगे पढ़ना तो आप सबको है, 10th तक तो कंपलसरी है, आप सबको पढ़ना है। बट अगर जिन बच्चों को इंटरेस्ट नहीं भी है तो प्लीज़ अपने इंटरेस्ट को डेवलप करें। और इंटरेस्ट कैसे डेवलप करोगे? जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। जब आपको एक क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, आपने उसको 2 बार प्रैक्टिस किया, वो सोल्व हो गया आपसे, तो आपको बड़ा इजी लगने लग जाएगा। फिर आपका धीरे धीरे ऐसे करते जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको वो चैप्टर, वो टॉपिक आपको उतना ही इजी लगने लगेगा और आपका इंटरेस्ट उतना ही डेवलप होता जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ हार्ड या फिर इजी कुछ नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर है। आपने देखा ये मेरे को हार्ड लग रहा है तो वो हार्ड ही लगेगा,
बट अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की, उसको अच्छे से समझा, तो वो आपको ईजी लगने लग जाएगा और अपने आप आपका इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सेकंड के बी पार्ट की। क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द नंबर ऑफ सेकेंड, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन ए ईयर इन साइंटिफिक नोटेशन। नंबर ऑफ सेकेंड्स, सेकेंड का बी पार्ट है ये, नंबर ऑफ सेकेंड्स, नंबर ऑफ सेकेंड्स इन ए ईयर, और इसको आपको किस में लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो इसको किस में लिखोगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये आप लोग लिखोगे, मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या आया। थोड़ा सा हिंट मैं आपको देती हूँ। सबसे पहले इसमें निकालना है नंबर ऑफ सेकेंड्स इन ए ईयर। 1 ईयर में कितनी सेकेंड्स होती है? तो सबसे पहले अगर बात करें 1 आवर की, ठीक है, 1 आवर में कितनी सेकेंड्स होती है? 3600 सेकेंड्स, है ना। अब देखो 1 आवर में मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले तो अगर बात करें स्टार्टिंग से, 1 मिनट में सेकेंड्स कितनी होती है? 60 सेकेंड्स, ठीक है। अब क्योंकि 1 आवर में सेकेंड्स कितनी, मिनट्स कितनी होती है? 60 मिनट, तो 60 × 60 3600 सेकेंड्स। बट इतना हमें सबको पता है कि 1 आवर में कितनी सेकेंड होती है? 3600 सेकेंड, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में इतना सब बच्चों को पता होता है। अब मुझे 1 ईयर में निकालना है, मतलब क्या है? 1 आवर का दे रखा है, पहले 1 डे का निकाल लेंगे। अब 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24। तो अगर इसको 24 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 1 डे का आ जाएगा। अगर 1 डे का आ गया तो उसके बाद आप कितना निकालोगे? 365 डेज का निकालोगे। और उसके बाद आपको जो नंबर है रिक्वायर्ड नंबर, उसके बाद क्या मिल जाएगा आपको? रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा, जो उसने पूछा नंबर ऑफ सेकेंड्स इन ए ईयर, वो आपके पास आ जाएगी। जब आपके पास नंबर ऑफ सेकेंड्स इन ए ईयर आ गई तो आप क्या करोगे? उसको साइंटिफिक नोटेशन में राइट कर दोगे और मेरे पास कमेंट जरूर भेजोगे, ठीक है। कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, एक्सप्रेस द नंबर्स दैट अपीयर्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको स्टेटमेंट गिवन है और आपको उसको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 3 का ए का फर्स्ट पार्ट मैं आपको बता रही हूँ। द थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर, द थिकनेस of human hair is in the range, कितनी रेंज है भाई? is in the range of 0.005 सेंटीमीटर टू 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। देखिए भाई क्या कह रहा है? द थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर इज इन द रेंज ऑफ दिस। ह्यूमन हेयर की जो थिकनेस है वो ये है, वो कितनी है? इस 20 सेंटीमीटर टू दिस सेंटीमीटर। क्या करना है आपको? आंसर आपको इसको सोल्व करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पूरी लाइन लिखोगे, द थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर इज इन द रेंज ऑफ, इन द रेंज ऑफ कितना है भाई? इसकी रेंज क्या है? क्योंकि रेंज है तो दोनों को एक साथ लिखेंगे, अलग अलग थोड़ी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें रेंज बतानी है कि रेंज इससे इस यहाँ से यहाँ तक है। तो 0.05 को कैसे लिखेंगे? नंबर 1 2 क्या होना चाहिए? 9, तो नंबर ले लिया 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी होगी? देखो भाई मैंने यहाँ शिफ्ट किया ना डेसिमल को, यहाँ 5 के बाद लगाया तो यहाँ शिफ्ट किया है। अब डेसिमल कहाँ शिफ्ट हुआ? लेफ्ट से राइट। कहाँ शिफ्ट हुआ? लेफ्ट से राइट। राइट में पॉजिटिव होता है, बट क्योंकि पावर क्या होगी? नेगेटिव। पॉजिटिव है तो उसका ऑपोजिट होगा, यानी पावर नेगेटिव होगी। तो ये हो जाएगी -3। 1 2 3 डेसिमल को कितना शिफ्ट किया? 3, तो ये आ जाएगा -3 सेंटीमीटर टू 0.01 तो 1, ठीक है भाई। ये आएगा 1 मल्टीप्लाई, अब मैंने डेसिमल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया तो 1 मल्टीप्लाई, अब ये फिर से शिफ्ट हुआ है कैसे? लेफ्ट से राइट में, लेफ्ट से राइट में। जब राइट में शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा भाई? राइट में शिफ्ट करेंगे तो -2, क्योंकि राइट में करेंगे तो पावर क्या होती है? नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो पावर आ गई मेरे पास नेगेटिव, और ये आ जाएगा 1 × 10⁻² सेंटीमीटर। तो ये क्या है? ह्यूमन हेयर की क्या आ गई? थिकनेस आ गई, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया सब बच्चों को? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है?
साइज ऑफ बैक्टीरिया दे रखा है, साइज ऑफ ए प्लांट सेल दे रखा है, डायमीटर ऑफ ए वायर ऑन कंप्यूटर चिप दे रखी है। तो ये सारे पार्ट्स आप लोग खुद से करोगे क्योंकि क्वेश्चन सेम वही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, आपको नंबर्स दे रखे हैं, तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी इजीली आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। चलिए ये वाला एक करा देती हूँ मैं, डायमीटर ऑफ ए वायर, डायमीटर ऑफ ए वायर, इसका फोर्थ है ये, डायमीटर ऑफ ए वायर ऑन ए कंप्यूटर चिप, ऑन ए कंप्यूटर चिप इज 0.00005 zeros है, 2453 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या करना है आपको, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो डायमीटर ऑफ ए वायर ऑन ए कंप्यूटर चिप इतनी है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे, 3 आएगा, क्या आएगा भाई, 3 आएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी, देखो शिफ्ट कहाँ किया आपने, डेसिमल को शिफ्ट करोगे यहाँ, नंबर 1 to 9 के बीच में आना चाहिए, तो इसलिए मैंने नंबर 3 लिया, 1 to 9 के बीच में 3 आएगा, तो 3 into 10, 2 4 5 6, ठीक है, 2 4 6, तो ये आएगा 10 की पावर -6। क्यों, क्योंकि लेफ्ट से राइट में जा रहे हो तो पावर कैसी होगी, नेगेटिव, पावर कैसी होगी, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा 3 into 10 raised to the power -6 मीटर। तो ये सब लोगों को समझ में आया, ठीक है, ओके। चलिए इसका बी पार्ट और देख लेते हैं, थर्ड का जो बी पार्ट दे रखा है, आप देखो कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज, आपको स्पीड दे रखी है एयरक्राफ्ट की, क्या दे रखी है, देखो भाई थर्ड का बी पार्ट है, स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट, स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट दे रखी है आपको 1.024 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड एक्सप्रेस द डिस्टेंस इट वुड ट्रैवल इन 2 hours 40 minutes। तो जो टाइम दे रखा है वो कितना है आपके पास, वो है 2 hours 40 minutes, 2 hours 40 minutes। तो क्या कह रहा है, जो डिस्टेंस है उसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है, किसको राइट करना है, डिस्टेंस को। अब यहाँ पे डिस्टेंस कहाँ है भाई, ये तो स्पीड दे दी और ये टाइम, तो वही मैं कह रही हूँ आपको कि यहाँ पे कंसेप्ट यूज होंगे। अब मुझे पहले यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो आप सब लोग बताइए भाई, क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये देखो कहाँ से कौन सा चैप्टर कहाँ रिलेट हो जाए ये नहीं पता, तो इसलिए मैं कहती हूँ जो भी सीखो ऐसा सीखो कि वो अच्छे से आ जाए, ताकि वो जहां पर भी यूज हो आपको फटाक से याद आ जाए कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो चलिए अब स्पीड कितनी है, यहाँ पे स्पीड है मेरे पास 1.024 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 3। सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तभी तो साइंटिफिक नोटेशन में राइट कर सकते हैं। तो ये आ गया इनटू टाइम। अब टाइम देखो, जो स्पीड है वो क्या है, किलोमीटर पर आवर में है, तो यानी हमें इसको भी आवर्स में चेंज करना है। तो ये है मेरे पास 2 hours 40 minutes। तो मैं 40 मिनट को किस में कन्वर्ट कर दूं, आर में। तो 40 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो हो जाएगा 2/2/3। यही आया, यानी 3 2 जा 6, 6 2 जा 8, 8/3। तो ये कितना आ गया टाइम, 8/3 आ गया। क्या यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है? देखिए भाई क्या किया मैंने सिर्फ जो मिनट्स थी उसको भी मैंने आवर्स में चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? ओके, देखो बच्चों क्या करेंगे हम दो तरीके से सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। या तो डायरेक्ट 8/3 की इससे मल्टीप्लाई कर दें तब भी वही बात आएगी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही बात आएगी। ठीक है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे करें, तो हम ये कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल्स भी है। तो क्या करोगे आप, पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख लो। ठीक है, जो यूजुअल फॉर्म में नंबर 1 लिखा जाता है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नॉर्मल कैसे लिखेंगे, देखो 1024 आया। अब यहाँ पे अगर डेसिमल को मैं रिमूव करूं तो 1 1 2 3, तो 1 2 3, और ये 10 की पावर कितनी है, 3, यानी 10 की पावर 3 भी यही होगा। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। क्या हो गया, कैंसिल। तो ये नंबर तो यही बचा ना। या फिर हम ये लिख सकते हैं, देखो ये मैंने आपको सोल्व करके दिखाया। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम क्या करेंगे,
जो नंबर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है उसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तब मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी फिलहाल इतना समझो कि ये जो डेसिमल था इसको रिमूव किया तो नीचे 1000 आया और इधर भी 1000 है, कैंसिल हो गए, आपके पास ये नंबर बचा, मल्टीप्लाई बाय 8/3। क्या ये 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है? नहीं, तो क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 जा 32, 3 आया, 8 2 जा 16 और 3 19 और ये आ गया 8 1 जा 8। ठीक है, मल्टीप्लाई अगर ऐसे नहीं हो रहा तो पेन से नोटबुक में डायरेक्ट कर लेना साइड में। 8 4 जा 32, 3 आया, ठीक है, 8 2 जा 16 और 3 19, 0 है तो वो 1 आएगा, 8 1 जा 8 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। चलिए सोल्व कीजिए। 3 2 जा 6 डिवाइड करेंगे, 2 बचा, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 और ये नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना भाई, क्या हो रहा है देखो, 3 2 जा 6, 6 2 बचा, 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9, ये 2 छोटा पड़ गया तो ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा, तो पॉइंट में आ जाओ, डिवाइड नहीं कर रहा, क्या बचा यहाँ पे, क्या बचेगा भाई, पॉइंट में 2 बचा ना, सॉरी ये डिवाइड नहीं कर रहा तो 2 बचा, 0 और ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, 3 6 जा 18। इस टाइप से ये नंबर चलेगा, चलेगा ना। तो ये नंबर क्या आ गया मेरे पास, 2730.66। आगे कितना भी बढ़ा सकते हो। अब ये मेरे पास आ गया डिस्टेंस, यानी इतने किलोमीटर्स आ गया ये। ठीक है, मुझे क्या करना था, इसको साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना था। क्या करना था मुझे, इसको, इस क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन में मुझे राइट करना था। अब डिस्टेंस आ चुका है तो मैं क्या करूंगी, इसको साइंटिफिक नोटेशन में राइट कर दूंगी। चलिए देखिए भाई क्या आएगा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में राइट करेंगे हम तब। यहां तक समझ आया नंबर? ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ। अब ये डिस्टेंस था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यहीं पर देखिए क्या लिखूँ, इस नंबर को 2730.66 को, इस नंबर को मैं लिख सकती हूँ 2.73066। समझ आया, 2.73066 यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि मुझे नंबर 1 to 9 के बीच में चाहिए। नंबर कैसा चाहिए, 1 to 9 के बीच में नहीं, सॉरी 1 to 9 नंबर चाहिए। तो मैंने ये 2 ले लिया, डेसिमल यहाँ पुट कर दिया, डेसिमल यहाँ था और यहाँ आ गया, लेफ्ट से सॉरी राइट से लेफ्ट में आया है। अब की बार पॉजिटिव आएगी पावर, राइट से अगर लेफ्ट में आता है तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव, और ये आ जाएगी 10 रेज़ टू दी पावर कितना, 1 2 3। डेसिमल ने कितना मूव किया, 3, तो ये आ गया आपके पास 2.73066 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 3 किलोमीटर। सब बच्चों को समझ आया? ठीक है, ओके। तो चलिए अब बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। देखिए बेटा, यहाँ पर आपका जो आंसर है वो वेरी करेगा। क्यों करेगा आंसर वेरी? वो इसलिए क्योंकि हमने एक्यूरेट वैल्यू निकाली है। जब हम आंसर देखते हैं तो कई बार क्या होता है, वो अप्रोक्स वैल्यू दे देते हैं, आपको अप्रोक्स आंसर देते हैं। तो अगर आप अप्रोक्स की बात करोगे तो क्या करोगे, आप पीछे की जिनको हटा दो। ठीक है, पीछे की हमें सिर्फ किलोमीटर 2.7 बोलोगे तो भी ठीक है, क्योंकि पीछे 3 है ना, नंबर छोटा हो गया। अगर यहाँ पे कुछ बड़ा होता तो ये नंबर 8 हो जाता। हमें नॉर्मल चाहिए तो आप हम इसको हटा भी सकते हैं, लिख सकते हैं 2.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, बट ज़रूरत नहीं है उसकी। आप यहीं पर इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। क्या कह रहा है, मैंने एक्यूरेट एक एक वैल्यू निकाली है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके वो नंबर निकाला है, फिर उससे डिवाइड किया है मैंने, तब जाके ये एक्यूरेट वैल्यू आई है। तो एक्यूरेट वैल्यू तो यही है। अप्रोक्स की बात करो तो एक अलग बात है, बट आपको ज़रूरत क्या है अप्रोक्स की, आप यहीं पर आंसर को छोड़ दो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, अभी भी मैंने जस्ट आपको बताया था कि फोर्थ पार्ट में हमें एक्सप्रेस करना फॉलोइंग नंबर्स को इन यूजुअल फॉर्म, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म्स और एक्सपेंड द फॉलोइंग, और क्या करना है, उसको एक्सपेंड करना है, मतलब वही यूजुअल फॉर्म में लिखना है आपको। तो फोर्थ का ए पार्ट देखिए, ये नंबर है 4.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 4। एक तो ये नंबर है और दूसरा मैं नंबर ले रही हूँ आपके लिए 9.2। तो ये पार्ट है मेरे पास फोर्थ पार्ट है 9.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू दी पावर -12। कितना है, 10 रेज़ टू दी पावर -12। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 4.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू दी पावर 4। क्या करना है, हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है, या फिर हम ये बोल सकते हैं इसको एक्सपेंड करके लिखना था। अब तक हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया था, अब स्टैंडर्ड फॉर्म से वापस से अपने जैसे हम नॉर्मल नंबर्स लिखते हैं वैसे यूजुअल फॉर्म में।
सॉरी देखिए 4.5 है। ओके सो 4.5 मुझे क्या करना है, डेसिमल को रिमूव करना है, नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। तो मैंने 4.5 को हटा दिया, पावर 10 की पावर क्या थी 4। अब देखो यहाँ पावर कितनी आ जाएगी आपके पास 3, 1 2 3 1 2 3 क्यों आई, जब मैंने डेसिमल को हटाया 45, डेसिमल को रिमूव करोगे उसकी जगह 1, इस 5 की जगह क्या आ गया 0, इंटू 10 की पावर 4 का मतलब 10 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही लिख दो। यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 बार, तो अगर कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम बचेगा ना, या फिर इसको बोल सकते हैं 10 का 4 मतलब ये, यही तो है, तो ये इससे कैंसिल, तो 3 zeros बची, तो ये इसका आंसर आ गया। क्या आ गया, ये इसका आंसर। अगर हम जनरली देखें तो 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, तो क्या कह रहा है, जो ये 10 की पावर 4 यानी डेसिमल किधर गया, डेसिमल कहाँ गया, 10 की पावर 4 का मतलब, 10 की पावर 4 का मतलब पॉजिटिव लिख रहे हैं, तो डेसिमल कहाँ कन्वर्ट हुआ होगा भाई, डेसिमल अगर पॉजिटिव है तो बताओ, पॉजिटिव है तो देखो, अगर ऐसे मैंने आपको दो बताया था, पॉजिटिव यहाँ तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यही था ना। अगर डेसिमल शिफ्ट हुआ है कहाँ, राइट से लेफ्ट में, अगर डेसिमल शिफ्ट हुआ है राइट से लेफ्ट में तभी तो पावर पॉजिटिव हुई होगी, तो यानी ये जो डेसिमल है कहीं राइट से लेफ्ट में शिफ्ट हुआ होगा। तो हमें जब नॉर्मली यूजुअल फॉर्म में लिखेंगे तो उसको उल्टा करना है। अगर डेसिमल राइट से लेफ्ट में पावर पॉजिटिव है मतलब राइट से लेफ्ट में हुआ था, तो अब क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे किधर, राइट साइड शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये नंबर था मेरे पास 4 5, डेसिमल को शिफ्ट करना है, 4 है यानी 4 टाइम्स आगे, तो 1 तो ये हो गया, 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ था यहाँ आ गया है ना, यही हुआ भाई, तो ये यहाँ से हटके ये नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ आया, चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है वो आपको, 9.2 इंटू 10 रेज टू दी पावर 2। आप देखो पावर कैसी है, नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो शिफ्ट कैसे हुआ होगा, लेफ्ट से राइट में, डेसिमल लेफ्ट से राइट में जाता है तब कैसा होता है, नेगेटिव आती है, तो लेफ्ट से राइट में गए, हमें क्या करना है उसका ऑपोजिट, हमें क्या करना है उसका ऑपोजिट, यानी हम राइट से कहाँ जाएंगे, लेफ्ट में, राइट से डेसिमल को लेफ्ट में मूव करना है हमें। तो नंबर है मेरे पास 9.2, राइट से लेफ्ट में कितना 12, तो देखो मैंने क्या किया, डेसिमल को हटा दिया, तो एक नंबर तो यहाँ था ना, तो एक नंबर तो यही हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 0.0, तो ये आ गया मेरा इसका आंसर। समझ आया सब बच्चों को, दोबारा से बता रही हूँ क्योंकि पावर नेगेटिव है मतलब नेगेटिव कब हुई होगी, जब राइट से लेफ्ट में आए होंगे, तभी होता है ना, जब राइट से लेफ्ट में आएंगे तब पावर क्या हुई है, सॉरी नेगेटिव में क्या होगा, पावर उधर जाएगी। थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाते हैं जब बोलते हैं, उस टाइम पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो इस चीज का कोई ये मतलब नहीं है कि मैंने गलत कर दिया, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, जब पावर नेगेटिव है, जब पावर नेगेटिव है इसका मतलब हम किस साइड गए हैं, लेफ्ट से राइट में गए हैं, जब पावर नेगेटिव है तो राइट साइड जाएंगे तो पावर नेगेटिव आएगी, मतलब मुझे क्या करना है, अभी उल्टा आना है, राइट से लेफ्ट में, राइट से लेफ्ट में, तो लेफ्ट में कितना 12, एक नंबर ऑलरेडी है, 11 और नंबर्स ले लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये था तो 12। समझ आया, चलिए एक दो और पार्ट करते हैं तो फिर अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। इसका बी पार्ट है आपके पास, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। ये नंबर है आपके पास 5.8, बी का जो फर्स्ट पार्ट है देखिए 5.8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 12, 10 रेज टू दी पावर 12, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझिए, पावर कैसी है, पॉजिटिव, पॉजिटिव पावर कब होती है, जब हम राइट से लेफ्ट में आते हैं, जब हम राइट से लेफ्ट में आएंगे तो पावर पॉजिटिव होगी, मतलब अब हमें इसका उल्टा करना है, हमें राइट साइड जाना है, तो राइट साइड जाओ, कितना 12, तो पॉइंट तो यहाँ था, यहीं से नंबर काउंट करना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आप सबको क्वेश्चन जो भी मैंने कराए, जितने भी पार्ट्स कराए वो आपको सबको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद करोगे,
जो 4 तक मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आप खुद करोगे। बाकी क्वेश्चन जो बच गए इस एक्सरसाइज के उनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें सारे क्वेश्चंस के। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके पास हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।